सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के नाम पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने, आदित्यनाथ जी की सरकार ने, उनके मंत्री सुरेश खन्ना जी ने, उनके प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी के साथ मिलकर किस प्रकार से बच्चों के वेंटिलेटर से लेकर तमाम उपकरणों की खरीद में घोटाला और भ्रष्टाचार किया है, इसकी जानकारी मैंने आपके साथ साझा की थी और एक एक चीज का दाम बताया था। 2-2, 3-3 गुने दाम में बच्चों का वेंटिलेटर खरीदा गया, HFNC खरीदी गई, मॉनिटर खरीदा गया अनाप शनाप दाम में। और जब मैंने इस भ्रष्टाचार का खुलासा किया तो मेरे मन में यह था कि सुरेश खन्ना जी एक वरिष्ठ मंत्री हैं, वो अपने अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे, वो इस भ्रष्टाचार का संज्ञान लेंगे। लेकिन पिछले 2 दिनों से जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री सुरेश खन्ना जी इस भ्रष्टाचार को डिफेंड कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है। भ्रष्टाचार का हिस्सा अधिकारी से लेकर मंत्री और सरकार के बड़े बड़े लोगों तक पहुंच रहा है। इसीलिए प्रदेश सरकार के मंत्री लगातार डिफेंड कर रहे हैं इस भ्रष्टाचार को और झूठे बयान दे रहे हैं, गलत तथ्य दे रहे हैं। इनका एक प्रमुख सचिव आलोक कुमार जो इंगित करता है कि इन्हीं कंपनियों से आप खरीद कीजिए, और जिस कंपनी से इंगित करता है खरीद करने के लिए, वो कंपनी महाराष्ट्र में ब्लैक लिस्टेड है और वो कंपनी बिहार के भ्रष्टाचार में फंसी हुई है। ऐसी कंपनी से खरीद करवाता है आलोक कुमार जो इनका प्रमुख सचिव है। और क्या क्या खरीद करवाता है, उसके जवाब में क्या कहता है? उसके जवाब में मुझे ज्ञान देता है, एक ट्वीट करके कहते हैं, आप संतरे और सेब के दामों की तुलना कर रहे हैं, आप संतरा और सेब की तुलना कर रहे हैं। अब मैं संतरा और सेब की तुलना आज आप लोगों के सामने करना चाहता हूं। मैं एक एक करके बता रहा हूं। ये आलोक कुमार का ट्वीट है और अपने इस ट्वीट में क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं सेब और संतरा, ये कह रहे हैं कि जो मॉडल यूपी सरकार ने खरीदा है 17 लाख रुपए में, दरअसल वो अच्छा मॉडल है और इसलिए इसका दाम महंगा है। ये मॉडल पढ़ लीजिएगा आप। ये मॉडल है ड्रैगन वर्क कंपनी का सवीना 300 और ये मॉडल 17 लाख रुपए में खरीदा है। ये आलोक कुमार ट्वीट करके बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूं। अब आ जाइए, यही सेम मॉडल उत्तर प्रदेश का प्रतिष्ठित अस्पताल KGMC, ये देखिए सवीना 300 मॉडल। ये ऑर्डर लेकर जाइए और आलोक कुमार के सामने ये ऑर्डर दिखाकर उनसे पूछिए। KGMC उत्तर प्रदेश का प्रतिष्ठित अस्पताल, लखनऊ में स्थित अस्पताल, ये KGMC यही मॉडल खरीद रहा है 10,23,200 रुपए में, और ये 50 पीस की खरीद कर रहे हैं। KGMC वाले 50 पीस, वही मॉडल जो आलोक कुमार कह रहे हैं कि आप सेब और संतरा की तुलना कर रहे हैं। दरअसल ये सेब और संतरे का मामला नहीं है, भ्रष्टाचार के बंटवारे का मामला है। ये 17 लाख में जो आप खरीद रहे हो, आप ही का अस्पताल KGMC लखनऊ में स्थित 10,23,000 में खरीद रहा है। नंबर 1। उसके बाद इन्होंने तमाम चीजों की खरीद की और इसमें जिन जिन कंपनियों से खरीद की है उनकी डिटेल है।
और मैं ये सामान उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने में खरीदा और मार्केट में कितने में खरीदा गया वो एक एक करके बता रहा हूं। इसके ऑर्डर इसके साथ दे देते हैं। देखिए, सहारनपुर में हीमोडायलिसिस मशीन एक खरीदी जाती है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ये हीमोडायलिसिस मशीन 13,92,000 रुपए में खरीदी जाती है और जब आप इसको मार्केट में खोजते हैं कि ये मशीन कितने की है तो ये मशीन 5 लाख रुपए में अवेलेबल है। सेम मॉडल 5 लाख रुपए में। अगर आपको वेबसाइट पे जाके मार्केट में इसको सर्च करना हो कि ये मशीन हमें चाहिए तो 5 लाख रुपए में ये मशीन आपको मिल जाती है, जो सहारनपुर में आलोक कुमार जी खरीद रहे हैं 13 लाख रुपए में। आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 हो गया। नंबर 2, हार्मोनल एनालाइजर। ये हार्मोनल एनालाइजर सहारनपुर में खरीदा जाता है 48,97,000 रुपए में। ये 48,97,000 रुपए में। और जब ये हार्मोनल एनालाइजर आप मार्केट में सर्च करते हैं, जाके वेबसाइट पे सर्च करते हैं, जाके ऑनलाइन सर्च करते हैं तो ये आपको कितने में मिलता है? 10,50,000 रुपए में। 5 गुने का भ्रष्टाचार। इतनी दलाली चल रही है। आगे मैं दिखाता हूं आपको। इसमें तीसरा आइटम है, नंबर 3 का आइटम है RT-PCR मशीन। और RT-PCR मशीन सहारनपुर में खरीदी जाती है 47,79,708 रुपए में। 47,79,708 रुपए में। और जब ये मशीन मार्केट में आप खोजते हैं तो आपको मिल जाती है 15 लाख रुपए में। आगे आइए आप। इसमें एक सामान है ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर। यह मिल रहा है बांदा में। एक मेडिकल कॉलेज के लिए इन्होंने खरीदा 56,40,400 रुपए में। 56,40,400 रुपए में। और जब आप इसको बाजार में खोज रहे हैं तो ये 4,19,000। मान लीजिए बहुत हाई मॉडल आप खरीदेंगे तो कितना महंगा मिल जाएगा? कितना महंगा मिल जाएगा? फिर मंत्री जी ने 2 दिन से सुरेश खन्ना जी का जो बयान आ रहा था, मुझे हंसी आ रही थी उनके ऊपर। कैसे बोल रहे हैं मंत्री जी, कहां से आंकड़े ला रहे हैं, भ्रष्टाचार का हिस्सा किसको किसको मिला है, कितनी दलाली खाओगे। शमशान में दलाली खाई लकड़ी के नाम पे, कोरोना की जांच के नाम पे दलाली खाई, ऑक्सीजन के नाम पे दलाली खाई, वेंटिलेटर के नाम पे दलाली खाई, अस्पताल में भर्ती के नाम पे दलाली खाई, एम्बुलेंस के नाम पे दलाली खाई। इतने आइटम मैंने बता दिए, इसमें दलाली और भ्रष्टाचार किया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि दिल्ली में उन्होंने कहा कि जो हमने सस्ते में खरीदा दिल्ली ने महंगे में खरीदा। दिल्ली सरकार के ऑर्डर और यूपी गवर्नमेंट जो खरीद रही है उसका मैं दिखाता हूं। बाईपैप मशीन नंबर 1 ऑर्डर दिखाइए। बाईपैप मशीन, ये दिल्ली गवर्नमेंट की खरीद का ऑर्डर है बाईपैप मशीन का। और ये बाईपैप मशीन हमने खरीदा है 250 की संख्या में। और ये बाईपैप मशीन 62,000 प्लस GST 69,440 रुपए में। ये देखिए आप। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने यही बाईपैप मशीन 2,73,000 रुपए में खरीदा है। ब्लैक लिस्टेड कंपनी से खरीदा है। मॉडल सेम है, ये आप देखिए। और मंत्री जी को जाके दिखाइए। दिल्ली की सरकार ने 69,000 में जो सामान खरीदा, वो सामान उत्तर प्रदेश की सरकार ने
2,73,000 रुपए में खरीदा और इसका बाकायदा ऑर्डर किया आलोक कुमार ने। यह है सेब और संतरा, ये इनका सेब और संतरा समझिए आप लोग। अब इसमें दूसरा आइटम है HFNC। HFNC का ऑर्डर निकालिए दिल्ली सरकार का, ऊपर ही है सर, पहला पन्ना है। HFNC हमने खरीदा है 2,32,000 रुपए में, ये उसका ऑर्डर है। 100 पीस हमने खरीदा है दिल्ली गवर्नमेंट ने, और इन्होंने खरीदा है 2,51,000 रुपए में। ये HFNC का हो गया। तीसरा सामान निकालिए, नियोनेटल वेंटिलेटर। नियोनेटल वेंटिलेटर उत्तर प्रदेश की सरकार खरीद रही है। सुरेश खन्ना जी खरीद रहे हैं 22 लाख रुपए में, और कई जगह तो 48 लाख और 35 लाख में खरीदा गया है, और हम उसको खरीद रहे हैं 12 लाख रुपए में। ये दिल्ली सरकार के, दिल्ली गवर्नमेंट का ऑर्डर है। देखिए आप, चौथा आइटम निकालिए, पेशेंट मॉनिटर सबसे ऊपर ही है मेरे ख्याल से। ये हमने खरीदा है, क्वांटिटी है इसकी 300, और हमने खरीदा है 63,000 रुपए में, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने खरीदा है 95,200 रुपए में। यह सेब और संतरा, ये सेब और संतरा है, ये भ्रष्टाचार है। तो मैं पूछना चाहता हूं आदित्यनाथ जी से, मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार से, मैं पूछना चाहता हूं सुरेश खन्ना जी से कि शमशान में दलाली खाने वालों के हाथों में हमारे बच्चों की जिंदगी कैसे सुरक्षित होगी। बताओ, आप हर चीज में आप लोग भ्रष्टाचार कर रहे हो। प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पर खरीदी गई जमीन में घोटाला करते हो, भ्रष्टाचार करते हो। पहली लहर में ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर, ऑक्सीजन की खरीद में घोटाला करते हो। दूसरी लहर में शमशान की लकड़ियों के नाम पे घोटाला करते हो, एम्बुलेंस के नाम पे घोटाला करते हो, जांच के नाम पे, बेड के नाम पे घोटाला करते हो, और तीसरी लहर की तैयारी के नाम पर ये करोड़ों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करते हो। सुरेश खन्ना जी, आपको और आपकी सरकार को अपने चेहरे पे कालिक लगा के जनता के बीच में घूमना चाहिए, जिससे उत्तर प्रदेश के लोग पहचान सके दलाल कौन है, भ्रष्टाचारी कौन है, और बच्चों की जिंदगी के साथ, उत्तर प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है। ये मुझे पूरा कागज मुझे आपके सामने रखना था, क्योंकि 2 दिन से इस पे अलग अलग तरह की झूठी सफाइयां आ रही थी, इसलिए मैंने ये सारे कागजात आपके सामने रखे। आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछें। अभी आप सरकार से पूछिए, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि ये पूरे दुनिया में बच्चों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार की रिसर्च आ रही है, और उसके हिसाब से ही तैयारी सरकारों को करना चाहिए। सवाल सरकार की तैयारी करना चाहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस तैयारी के नाम पे भ्रष्टाचार की तैयारी आप कर रहे हैं। आप कोरोना की तीसरी महामारी से लड़ने के बजाय, उसकी तैयारी करने के बजाय भ्रष्टाचार की तैयारी कर रहे हैं। आप तो खुलेआम भ्रष्टाचार की तैयारी कर रहे हैं। इस संबंध में देश के प्रधानमंत्री से लेके 14 एजेंसियों को, 11 एजेंसियों को एक पूरी शिकायत, जिसमें FIR दर्ज करने से लेके पूरी जांच कराने की शिकायत हम लोग कर रहे हैं, जिसके बारे में विस्तार से आपको हरशंकर पांडे जी बताएं। एक सेकंड बस, एक मिनट आप इधर, इस पे उधर बैठिए, आप उधर बैठिए। आदरणीय संजय सिंह जी, आदरणीय हमारे पत्रकार बंधु, संक्षेप में काफ़ी हद तक हमारे आदरणीय प्रभारी जी ने सब कुछ बता दिया है, लेकिन
अब आपको इसका कानूनी पक्ष बताने जा रहा हूँ। अभी तक हम लोगों ने इस मामले को सड़क पर उठाया है, प्रदर्शन में उठाया है, ट्विटर पे उठाया है, परंतु इस भ्रष्ट सरकार पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। बात होकर जो हम नहीं करना चाहते थे वो हमको करना पड़ा, क्योंकि देश की जनता के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए ऐसा करना जरूरी था। इन्होंने जो फर्जी खरीद करने का प्लान किया और जिस तरह से फर्जी खरीद की, उसके लिए इनके विरुद्ध 2 धाराओं में एफआईआर करने के लिए हम लोगों ने 5 पेज का डिटेल्ड एक नोट तैयार किया है, जिसको 11 अधिकारियों को, अभी हम उनका नाम बता रहे हैं। पहले तो ये नोट कर लीजिए कि इनके ऊपर धारा 119 आईपीसी और दूसरी धारा है धारा 15 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। ये वो धाराएं हैं जिसमें कोई वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थ को अपने घुमाओ फुराओ आदेश पारित करके, शासनादेश जारी करके उसको मजबूर करता है कि तुम इसी से खरीदो। ये वो धाराएं हैं जो आज तक शायद यहाँ पर इस्तेमाल नहीं की गई, लेकिन समय आ गया है कि आज हमें उत्तर प्रदेश के बच्चों के हित के लिए, देखिए बच्चों का मामला ना होता तो शायद हमारे आदरणीय संजय सिंह जी इस पर उतना रुष्ट नहीं होते, लेकिन आज उनकी मजबूरी है कि हमें अपने बच्चों को बचाना है, वो हमारे देश के भविष्य हैं। अब हम इसको शुरू करते हैं। आदरणीय संजय सिंह जी के द्वारा ये पत्र और एफआईआर लिखी जा रही है। इसको सबसे पहले हमने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, स्वास्थ्य मंत्री जी हर्षवर्धन जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना जी, जिनके बारे में अभी आपने सुना, सचिव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग जो आईएएस अधिकारियों के नियंत्रक अधिकारी होते हैं, वो भी जाने कि उनके आईएएस अधिकारी यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी होती है, वो टीम 11 और जो बदल के टीम 9 हो गई है। अपर मुख्य सचिव नियुक्ति अनुभाग, नियुक्ति विभाग यहाँ के आईएएस अधिकारियों के इस्टेब्लिशमेंट को देखता है और उनके द्वारा किए गए क्रियाकलाप और उनके विरुद्ध शिकायतें, उसको जांच करना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, ये उसकी जिम्मेदारी है। अपर मुख्य सचिव गृह और सतर्कता, ये हमारे जो भी अधिकारी हैं यहाँ पे तैनात हैं, माननीय अवनीश अवस्थी जी हैं, तो उनको उनके संज्ञान में भी डाला गया है लिखित में। वैसे तो उनके संज्ञान में रहा होगा, लेकिन फिर भी लिखित में हमारे माननीय सांसद जी डाल रहे हैं। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश शासन मुख्यालय लखनऊ को भी ये पत्र दिया जा रहा है, क्योंकि पुलिस महानिदेशक अपने अधीनस्थ जो उनके पुलिस अधीक्षक हैं, डीआईजी हैं, पुलिस कमिश्नर हैं, उनको ये निर्देशित करें कि इस तरह की नंगा नाच और जो अपराध कारित किया जा रहा है, षड्यंत्र किया जा रहा है, चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव रहा हो, चाहे वो ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव होने वाला हो, चाहे कहीं हो, और उसके लिखित प्रमाण है हमारे पास, तो उनके लिए इसलिए दिया गया है। पुलिस महानिदेशक विजिलेंस, देखिए पुलिस महानिदेशक विजिलेंस को ये अधिकार होता है कि वो एफआईआर तो नहीं दर्ज कर सकते, लेकिन यदि कोई शिकायत गंभीर की जाती है साक्ष्यों के सहित, तो उसकी जांच कराने का उनके पास स्वेच्छा से अधिकार है। उनको किसी के निर्देश की जरूरत नहीं है। रामा शास्त्री जी हैं, उनको भी ये कापी दी गई है, और अंत में पुलिस आयुक्त लखनऊ को दी गई है। उनसे आग्रह किया गया है कि जो भी तथ्य हमने दिए हैं उसके लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट आलोक कुमार आईएएस के विरुद्ध दर्ज की जाए। इस हेतु वो थानाध्यक्ष हजरतगंज को निर्देश दें। अच्छा, केस जो बनाया गया है
वो आलोक कुमार द्वारा शासनादेश जो जारी किया गया है उसके एक एक पैरा और एक एक उसके अंश को एक्सप्लेन किया गया है। मतलब उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी माननीय सांसद जी की और हमारे पूरी आप परिवार की है। हम गलत एफआईआर नहीं कर सकते, गलत एफआईआर करने पर हमें दंडित किया जा सकता है, लेकिन हमने बच्चों के हित के लिए, आम जनता के हित के लिए, परिवार के हित के लिए ये रिस्क लिया है। इसलिए रिस्क लिया है कि जब तक यहाँ के भ्रष्ट अफसरों को, यहाँ के भ्रष्ट मंत्री को, यहाँ की भ्रष्ट सरकार को सजा नहीं दी जाएगी, या तो वो कह दें कि हम कोई कानून नहीं मानेंगे, अन्यथा उनको एफआईआर दर्ज करना होगा और एफआईआर दर्ज करने के बाद उनको गिरफ्तारी करना होगा। आज नहीं तो कल ये कागज मरेगा नहीं, ये कागज जिंदा रहेगा और ये इसमें कोई चीज टाइम बार्ड नहीं होती है। तो इसमें इनके एक एक अंश को इन्होंने एक शासनादेश जारी किया और बहुत ही होशियारी के साथ इन्होंने ये कहा कि आप जो है कुछ सामानों की खरीद को टेंडर के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से कर लें, लेकिन जो चीज़ हम बता रहे हैं आपको उसकी खरीद जो है आप अगर करेंगे तो आपको टेंडर से मुक्त किया जाता है। ये पहला इतिहास का आपको आदेश होगा जिसमें दोहरी व्यवस्था कर दी गई है एक ही शासनादेश में। इसका उल्लेख इस पत्र में है। और दूसरी चीज देखिए, जो सबसे खराब मेडिकल कॉलेज था, जिसे सबसे ज्यादा अधिक पर खरीदा गया था, उसकी ओर इंगित किया गया कि उसने 22 लाख में खरीद लिया, तो गलत नहीं किया, वो सेफ था। आप संतरे से उसकी क्या मुकाबला कर रहे हैं?